कांग्रेशनल हियरिंग में मंजी से ही ठोक दी है इस हुकूमत की, क्योंकि 18 महीने तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो 47 के जरिए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन PDM 1 में ये 18 महीने तक ये कहते रहे ना कि कोई साइफर नहीं है, कोई साइफर नहीं है। तो अगर साइफर नहीं है तो अब केस इमरान खान पे किस चीज़ का चल रहा है? और अगर केस चल रहा है तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोलने पे 62-63 शहबाज शरीफ साहब पे और उनकी हुकूमत पे नहीं लगना चाहिए? बाकी असद मजीद साहब कोई बच्चे नहीं हैं, हमारे मायानाज डिप्लोमेट रहे हैं और हमारी सिविल सर्विस में जहां वो लोग भी हैं जिन्होंने उमर वसी साहब जैसे जीते हुए लोगों के साथ ये ड्रामेबाजियां की हैं, तो वहां कुछ ऑनरेबल लोग आज भी मौजूद हैं। असद मजीद साहब ने, मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं जिंदगी में कभी असद मजीद साहब से नहीं मिला, ना उनको मैं जानता हूँ, लेकिन इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि कितना प्रेशर उन पे पड़ा होगा जब इमरान खान की हुकूमत रात के 12 बजे खत्म की गई और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत पे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान साहब के नीचे जब वज़ीर आज़म थे ये एलामिया जारी किया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, खुलम खुला मुदाखलत हुई है, तो उसकी तौसीक शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी की। अब आप सोचिए कि असद मजीद साहब पे, शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में कितना प्रेशर पड़ा होगा उस ब्यूरोक्रेट पे, उस डिप्लोमेट पे। तो अगर उन्होंने ये बात की कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, तो मैं पाकिस्तान के हुकूमत से, अरबाब इक़्तिदार से एक सवाल पूछने की जसारत कर सकता हूँ, आपने फिर किस बुनियाद पे डिमार्च किया अमेरिका के सफीर को बुला के अगर साइफर मौजूद नहीं था? और अगर साइफर मौजूद था और आपने डिमार्च किया और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत हुई और डोनाल्ड लू जैसे एक शख्स को ये हिम्मत हुई कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है उसके वज़ीर आज़म को तड़ी लगाए कि या तो आप इसको उतारें, अगर उतारेंगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, विल फॉरगिव यू, और अगर नहीं आप उतारेंगे तो आपको सीवियर कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो हम सन 47 में आजाद हो गए थे। ये किसने हमारी सॉवरेंटी इन ताकतों के पास गिरवी रखी है? यही वो नुक्ता है जिस पे इमरान खान पाबंद सलासल है, क्योंकि वो मर्द हुर है और वो कहता है कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कम, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना होश। सर सजा के खिलाफ अपीलें चल रही हैं, कब तक फैसला आने का इम्कान है? बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम हमारे वकला ने तो ईद उल फितर से पहले की बात की है। मेरी दुआ है कि उनकी बात से अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू में बरकत डाले और इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले वो निकलें और बनी गाला या जमान पार्क में हमारे साथ जो है वो बैठे हों। बनी गाला हो तो बेहतर है क्योंकि बनी गाला खान साहब को रास है। ले लें अपने